आज हम अकबर पार्ट 3 लेंगे, जिसमें हम अकबर की प्रारंभिक उपलब्धियां, प्रारंभिक सुधार जो थे उन पर चर्चा करेंगे। अकबर जो है, उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों में प्रजाहित की पूर्ति के लिए कुछ सुधार कार्य किए। जब हम उनके कार्यों का उल्लेख करते हैं तो सबसे पहला जो उनका कार्य था वो था युद्ध बंदियों को गुलाम बनाना बंद करना, और ये किया था उन्होंने 1562 ईस्वी में। इस समय अकबर की आयु जो थी वो 20 वर्ष की थी, और उन्होंने 20 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात एक तरह से अपनी विशाल हृदयता जो है उसका परिचय देना शुरू कर दिया था, और उनकी इस विशाल हृदयता के ही कारण वो महान सम्राट कहे गए, सर्वश्रेष्ठ मुसलमान शासक कहे गए भारतवर्ष में। क्योंकि इससे पूर्व जितने भी मुसलमान शासक हुए उनमें ऐसे गुणों का न केवल अभाव था, अपितु उन्होंने ऐसे कोई कार्य जो है वो नहीं किए थे जो कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ मुसलमान शासक की ओर ले जाते। 1562 ईस्वी के आरंभ में ही अकबर ने एक आज्ञा जारी की कि युद्धबंदी जो हैं, युद्ध में जो बंदी बनाए जाते हैं उनको गुलाम नहीं बनाया जाएगा। इससे पहले क्या होता था, युद्ध में जो बंदी बनाए जाते थे सैनिक, उनको गुलाम बनाकर रखा जाता था और ज़बरदस्ती उनसे इस्लाम धर्म जो है वो दीक्षित करवाया जाता था। अकबर ने इस अमानवीय प्रथा जो है उसको दूर किया, और इस अमानवीय प्रथा से हिंदू धर्म जो था उसको ज़्यादा लाभ हुआ, क्योंकि उस समय मेन जो सैनिक बंदी बनाए जाते थे वो कौन थे? हिंदू थे, और उन हिंदुओं को क्या करवाया जाता था? ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता था। तो यहाँ एक तरह से हिंदुओं के लिए उन्होंने ये बहुत अच्छा कार्य किया था। दूसरा था तीर्थयात्री कर का उन्मूलन, और ये काम उन्होंने किया था 1563 ईस्वी में। अकबर देखिए जैसे जैसे बड़े हुए, उनका प्रारंभिक जीवन मैंने आपको बताया था बहुत कठिनाइयों से बीता, और जब आदमी अभाव में जीता है, कठिनाई में जीता है, तो वो और ज़्यादा निखर कर आता है, और यही अकबर के व्यक्तित्व में भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो जब अकबर 20 वर्ष की अवस्था में थे तो उन्हें लगने लग गया था कि मुझे जो है वो प्रजाहित के कार्य, जितना मुझे साम्राज्य सीमा का विस्तार करना है, अपनी उपलब्धियां एक तरह से निरंतर बढ़ानी है, उनके साथ साथ मुझे प्रजाहित के कार्यों के लिए भी कुछ कार्य ऐसे करने हैं जो प्रजाहित की पूर्ति तो करें ही, साथ ही मुझे भी आध्यात्मिक संतुष्टि प्रदान करें। और इस बात की खुले रूप से अकबर ने कहा है, 20 वर्ष की आयु पूरी करने पर मुझे अपने अंदर कुछ कटुता का अनुभव होने लगा, और किसी आध्यात्मिक समाधान के अभाव में मेरी आत्मा दुख पीड़ा से तड़पने लगी। और ये जो वो कह रहे हैं इसमें उनकी पीड़ा साफ है। अंदर से उन्हें लगने लगा था कि मैं ऐसा काम करूं जिससे, क्योंकि आदमी कोई भी बुरा काम करता है वो अंदर से अपने आप को धिक्कारता है। तो यहाँ अकबर ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने का निर्णय ले लिया था, और इसी निर्णय के अंतर्गत उन्होंने तीर्थयात्री कर जो है उसको 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। इससे पहले क्या होता था, कोई भी हिंदू यात्री तीर्थ पर जाता था तो उनसे कर लिया जाता था। और इसी वर्ष आप देखिए अकबर जो है वो मथुरा में ठहरे हुए थे, और उनको वहाँ जाके बताया लगा, क्योंकि मथुरा में बहुत ज़्यादा हिंदू यात्री जाते हैं, उनको वहाँ जाके पता पड़ा कि ये जो यात्री हैं उन पर सरकार कर लगाती है, और ये ही नहीं बल्कि हिंदू जितने भी तीर्थ यात्रा या तीर्थ स्थानों पर जाते हैं उन पर कर लगता है। तो उसे अनुभव हुआ कि ईश्वर की आराधना करने के लिए कर वसूला जाता है,
और तो ऐसा ईश्वर तो कभी चाह ही नहीं सकता। तो ये ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, इसलिए उसने, क्योंकि उसको गलत लगा, इसलिए उसने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर तीर्थ यात्रा कर जो है वो ख़त्म किया। और यहाँ भी आप देखिए, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय सभ्यता हमें शुरू से धर्म प्रेरित रही है और हम धर्म से जुड़े रहे हैं। और हमारे यहाँ धर्म से रिलेटेड बहुत सारी यात्राएं होती हैं। हर आदमी अपने जीवन में मैक्सिमम जो यात्रा करता है, किसके लिए? खुद के लिए। वो बात अलग है कि उसे अपने घर से दूसरे घर जाना है, या ससुराल से पीहर जाना है, पीहर से ससुराल जाना है, ये किसी से मिलने के लिए यात्रा कर नहीं। वैसी जो यात्रा करता है, कहीं घूमने जाता है, तो मैक्सिमम टाइम कौन सी यात्रा करेगा? धार्मिक यात्रा करेगा। और यहाँ ये जो तीर्थ यात्रा जब उसने ख़त्म किया, तो इससे हिंदू धर्म के लोगों को बहुत ज़्यादा एक तरह से राहत मिली। अब आता है जजिया कर बंद करना। अकबर से पूर्व क्या होता था, जो भी गैर मुस्लिम होते थे उनसे जजिया कर लिया जाता था। और आप देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जजिया कर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। और इस जजिया कर से कहीं ना कहीं जो व्यक्ति जजिया देता था, उसमें ये हीन भावना आती थी कि मैं सिर्फ ये कर इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ। और गैर मुस्लिम जो थे वो ये कर देना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें विवश होकर देना पड़ता था। और कहीं ना कहीं हिंदुओं में भी ये हीन भावना रहती थी कि हमें हिंदू होने के कारण, भारत में की बात कर रही हूँ मैं, के कारण हमें कर देना पड़ता है। लेकिन अकबर जो है वो अपनी प्रजा के साथ किसी तरह का भेदभाव बरतना नहीं चाहता था। और उसने अपने राजकोष में हानि होने के साथ साथ, हानि हुई उसको, लेकिन हानि होने के बावजूद उसने इस कर के बारे में सोचा। और न केवल सोचा, अपितु उसने इस कर को बंद कर दिया। और इस कर से उसे राजस्व की तो हानि हुई, लेकिन उसका ये सुधार, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हिंदू प्राबल्य देश है, हिंदू प्राधान्य देश है, तो विशाल बहुमत जो था उसकी उसे सहानुभूति, शुभकामना, एक तरह से प्रजा जो थी उसकी समझ में आ गया कि ये ऐसा शासक है जो हमारे हितों के बारे में सोचता है। इन उपलब्धियों के अलावा प्रारंभ में अकबर जो है उसने प्रजा हित के लिए, आप देखिए, आदम खां था जो कि उसके बहुत नज़दीक था, उसकी जो धाय एक तरह से माँ थी, अनगा, महाम अनगा, उनका बेटा जो था वो अत्याचारी था। और अकबर को पता था ये अत्याचारी है, अकबर उसे सहन करता रहा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि उसने उसकी हत्या कर दी, सिर्फ किसके लिए? प्रजाहित के लिए। इसी तरह से उसने ख्वाजा मुअज्जम, जो कि अकबर का मामा लगता था, और अकबर को पता पड़ा कि ये जो है वो अपनी पत्नी को मारना चाहता है, अत्याचारी है, तो वो खुद जो है वो जाते हैं। हालांकि उसकी पत्नी को नहीं बचा सकते, लेकिन वो एक तरह से उनकी हत्या कर देते हैं। हत्या नहीं हो पाती तो उसे पानी में डाल दिया जाता है, कहते हैं, और पानी से भी जब नहीं होता तो लास्ट में उसको ख़त्म कर दिया जाता है। कुछ समय बाद वो मर जाता है। तो यहाँ भी आप देखो कि ख्वाजा मुअज्जम की हत्या और आदम खां की हत्या जो उसने की, वो भी कहीं ना कहीं जो उसके प्रजा थी, जो उसके एक तरह से संबंधी थे, उनके हितों की पूर्ति। संबंधी कौन थे? प्रजा। ऐसा कुछ नहीं था कि उसने संबंधी, जैसे धाय अनगा, महाम अनगा जो है वो